श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 19वां अध्याय। अपनी मृत्यु अवश्यंभावी जानकर परीक्षित का प्राण त्याग करने के लिए तैयार होना, अनेक ऋषि मुनियों का परीक्षित के पास आना, परीक्षित का श्री शुकदेव मुनि से भगवान की भक्ति के संबंध में पूछना। सूत जी कहते हैं कि इधर घर आकर राजा परीक्षित ने भी अपने किए हुए उस निंदित कर्म पर बड़ा पश्चाताप किया, परंतु अब वे करते ही क्या। मुनि पुत्र का शाप हो चुका था, वह अब किसी के मिटाए मिटने वाला नहीं था। वे राजकाज से अत्यंत उदासीन हो विष्णु रूप श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए अन्न जल को त्याग मरने के लिए गंगा जी के किनारे जा बैठे। तब उनके इस अनुष्ठान को देखकर मुनियों, विद्वानों और विचारक धर्मात्माओं में बड़ी हलचल मच गई। वे लोग वहां जाकर एकत्र होने लगे। अत्रि, वशिष्ठ, व्यवन, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, ईक्ष्मवाह, मेधाति थी, देवल, अस्टिपेण, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, आर्व, कंठ, अगस्त्य, महर्षि वेदव्यास और देवर्षि नारद आदि समस्त महर्षि, ब्रह्मादि और राजर्षि वहां एकत्रित हो गए। राजा ने सबका यथा विधि से पूजन कर सिर से प्रणाम किया। जब वे सब ऋषि मुनि यथा स्थान बैठ गए, तब राजा ने हाथ जोड़कर सबके आगे खड़े होकर कहा, हे मुनियों, आप सब दयालु और धर्मात्माओं के मध्य में आज अपने को इस प्रकार उपस्थित देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आप सब धर्मात्मा ब्राह्मणों का चरण धोने से राजाओं के वंश का पाप दूर हो जाता है। ब्राह्मण ईश्वर रूप है, क्योंकि ब्राह्मण के शाप से ही अब मुझे शीघ्र ही तक्षक नाग काटने वाला है। सो अब आप सब ब्राह्मण और यह गंगा देवी मुझे अपने शरण में रखे। परंतु हे ऋषियों, अब मेरी यह प्रार्थना है कि मैं जिस जिस जन्म में उत्पन्न हूं, उसमें सब कहीं विष्णु भगवान के ही चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति होवे। इस प्रकार सब उपस्थित ब्राह्मण वृंद को सिर झुका हाथ जोड़ प्रणाम करते हुए राजा एक कुशा का आसन लेकर गंगा जी के तट पर उत्तर मुख करके बैठ गए। तब उनको इस प्रकार अन्न जल त्याग करके बैठे हुए देख आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए। उपस्थित महर्षियों ने भी राजा की बहुत प्रशंसा करके कहा, हम सब लोग तब तक यहीं ही बैठे रहेंगे जब तक राजा शरीर त्याग करके शोक मोह से रहित हों, अपने उत्तम लोक को न चले जाएंगे। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों में ऐसी वार्ता हो रही थी कि वहां श्री सुखदेव जी आ पहुंचे। उस समय उनकी अवस्था कुल 16 वर्ष की थी, परंतु उतने ही समय में वे परम निर्वासनिक, आश्रमादिक चिन्हों से रहित और सब प्रकार से पूर्ण ज्ञानी हो चुके थे। उनके हाथ पांव, जंघा, भुजा, कंघा, कपोल, आंखें और श्रवण तथा नासिका आदि शरीर के सब अंगों से पुष्टता और सुंदरता टपक रही थी। तब उनको आते देखकर राजा परीक्षित सहित सब मुनि लोग अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए। राजा ने मस्तक झुकाकर शुकदेव जी का पूजन किया। फिर तो उन महर्षि, राजर्षि और देवर्षियों के समूह से घिरे हुए जब शुकदेव जी को राजा परीक्षित ने एक सुंदर आसन पर बैठाया, तो उस समय वे वैसे ही शोभायमान हुए कि जैसे तारागणों से घिरा हुआ चंद्रमा शोभित होता है। तब उन शांत और तीक्ष्ण बुद्धि वाले शुकदेव मुनि के निकट जाकर राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ मस्तक नवाकर मृदु शब्दों में कहा, हे ब्राह्मण, आज आपका दर्शन कर
मैं बड़ा भाग्यशाली हुआ। हमारा अहोभाग्य है जो आज आप लोगों ने दया करके मुझे मरने वाले को अतिथि रूप से दर्शन दिया है। हे महायोगेश्वर, आज आपके निकट होने से मेरे सब पाप वैसे ही नष्ट हो गए जैसे विष्णु जी के निकट पहुंचते ही दैत्य नाश नष्ट हो जाते हैं। इससे ज्ञात होता है आज पांडु पुत्रों के प्यारे भगवान श्री कृष्ण जी मुझ पर अवश्य ही प्रसन्न हैं। अन्यथा वह आप जिसकी गति को कोई आज तक नहीं जान सका और कोई भविष्य में भी जानने वाला नहीं है, सो आप आज मुझ मरने वाले से वर मांगो ऐसा क्यों कहते? आप योगियों के उत्तम गुरु और सब सिद्धियों के देने वाले हैं। अतः हे प्रभु, मैं मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ व्यक्ति आपसे यह पूछता हूं कि संसार में आकर मनुष्यों को जप, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और भजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं? इसमें जो कर्तव्य हो सो आप निश्चय ही मुझे बतलाइए।